साथियों गुड मॉर्निंग, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं हूं ट्रैवल गुरु प्रणव चतुर्वेदी और इस समय मैं हूं जोशीमठ में। हम बद्रीनाथ यात्रा कर रहे हैं और जोशीमठ में शंकराचार्य आश्रम में रुके हुए हैं। ये बहुत ही भव्य, बहुत ही विशाल आश्रम है और यहाँ पर 2012 में भी हम रुके थे स्वामी श्री शाश्वतानंद जी के सानिध्य में। लक्ष्मी नारायण मंदिर आप देख सकते हैं, ये भव्य, बहुत ही प्राचीन, जहां शंकराचार्य जी को भी ज्ञान प्राप्त हुआ था, ये वो स्थान है। और ये सुंदर हिमालय का दृश्य आप देख सकते हैं। सुबह के 8:05 हो रहे हैं और हम लोग जस्ट तैयार हैं निकलने के लिए और हम लोग अभी जाएंगे श्री बद्रीनाथ धाम। ये हमारे नए शंकराचार्य जी हैं, गुरु शंकराचार्य। और यहाँ ये गद्दी स्वामी शंकराचार्य भगवान की लगी हुई है और बहुत ही भव्य ये प्रांगण है। जितना इसके विषय में कहा जाए ये कम है। बहुत ही भव्य तरीके से और प्राचीनता लिए ये स्थापित है आश्रम। बहुत ही प्राचीन ये श्री यंत्र देख सकते हैं आप और साथ ही ये विशाल स्फटिक का शिवलिंग। और यहाँ शंकराचार्य आश्रम में आज के दिन की शुरुआत ही हमारी बहुत ही पवित्र हुई है। स्वामी जी सभी के तिलक कर और एक पटका ये आपको भेंट कर रहे हैं। ये शंकराचार्य जी का आशीर्वाद है और सभी के तिलक और पटका के बाद ये आशीर्वाद शंकराचार्य जी का लेने के बाद हम सभी लोग बद्रीनाथ धाम की ओर प्रस्थान करेंगे। आज रात्रि विश्राम हम बद्रीनाथ में ही करने वाले हैं। ये भगवान आदि शंकराचार्य के प्रथम शिष्य श्री तोटकाचार्य जी की गुफा है और यहीं पर उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। और यहाँ पर जब भी आप आए तो विशेष आनंद की अनुभूति के लिए सिर्फ 5 मिनट ध्यान लगाकर अवश्य बैठें। यदि ज़्यादा समय हो तो ज़्यादा भी बैठ सकते हैं, बट मिनिमम 5 मिनट्स आपको बिल्कुल शांत मुद्रा में बैठना है। विक्रम बजरंगी कुमत निवार सुमत के संगी कंचन वरण विराज सुवेशा कुंडल केशा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूर्जन सारे शंकर सुवन के श्री नंदन तेज प्रताप माज विद्यावान गुनी अति चातुर राम काज कर वेको आतुर प्रवचन वेको रसिया राम लखन सीता मन बसिया तू कीनी बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत संभाई सहस्र बदन तुम रोजस गावै अस गए श्री बदि कंठ लगावै संकारिक ब्रह्मांड मुनीषा नारद सारद सहित तैजा जब कुबेर दिल पाई जाते कवि गोविंद के गाते। ये जोशीमठ आश्रम में श्री ललितांबा त्रिपुर सुंदरी भगवती राज राजेश्वरी देवी का मंदिर है और बहुत ही मान्यता है देवी की। देवी शक्ति का रूप है। जय हो, बोल माता रानी की जय। साथियों, ये जोशीमठ स्थित अमर कल्प वृक्ष है और अमर कल्प वृक्ष के दर्शन मात्र से ही आपको बहुत लाभ प्राप्त होता है। ये अखंड ज्योति दर्शन, यहाँ अखंड ज्योति जल रही है। ये अखंड ज्योति के दर्शन भी मैं आपको करवाऊंगा। बहुत ही प्राचीन, बहुत ही पवित्र स्थान है। यहीं श्री आदि गुरु शंकराचार्य जी को ज्ञान प्राप्त हुआ था, उनकी गुफा भी यहीं है। अभी वहां पे भी हम चलने वाले हैं। आप देख ही सकते हैं ये कितने प्राचीन ये नंदी
विराजमान है यहाँ। मित्रों, ये भविष्य केदार का मंदिर है और जब भविष्य में श्री केदारनाथ धाम के दर्शन बंद हो जाएंगे तो यहीं पर श्री केदारनाथ धाम के दर्शन होंगे। ये जमीन से, पृथ्वी से ये शिवलिंग निकल रहा है और यहीं पर भविष्य में श्री केदारनाथ धाम के दर्शन होंगे। बोल भविष्य केदार की जय। और इसी के साथ हम श्री नरसिंह मंदिर पहुंच चुके हैं। ये मंदिर बद्रीनाथ धाम की यात्रा में आपका प्रथम दर्शन है। यहीं पर आपको पहले दर्शन करने हैं, उसके बाद आपको बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने हैं। यह वही पावन स्थली है जहां भक्त प्रहलाद की प्रार्थना से भगवान श्री नरसिंह ने उग्र रूप त्याग कर सौम्य रूप का दर्शन दिया और इसी स्थान पर जगत गुरु शंकराचार्य ने भगवान नरसिंह की प्रतिमा को स्थापित किया और उनकी उपासना की। पौराणिक परंपरा से भगवान श्री बद्रीनाथ की शीतकालीन षष्ठमासी की नर पूजा इसी स्थान पर होती है। अतः भगवान श्री नरसिंह दर्शन के पश्चात श्री बद्रीनाथ धाम की यात्रा सफल मानी गई है। बोल नरसिंह भगवान की जय। ये माता महालक्ष्मी का मंदिर है। आइए मैं आपको दर्शन कराता हूँ माता महालक्ष्मी के। जय हो। और ये मुख्य मंदिर है भगवान श्री नरसिंह का। अच्छा, और नरसिंह भगवान के मंदिर में ये वृक्ष है खुमानी का। इसका प्रसाद, इसके फल खाने बहुत ही शुभ माने जाते हैं। तो हमने पंडित जी की आज्ञा लेकर ये वृक्ष के फल जो है हम लोग खा रहे हैं, प्रसाद के रूप में ग्रहण कर रहे हैं। इसकी भी लो, रानी की भी। और रानी भी तोड़ रहा है। आया बस बहुत है, आजा चलो आप आजा। थोड़ा सा छोटा रह गया रानी। आते आजा आजा। सारे के सारे लोग बहुत ही खुश हैं आज, और आज के दिन की शुरुआत ही बहुत उत्तम तिलक से हुई, सभी प्रसन्न मुद्रा में। और हम लोग यहाँ से सीधे निकल रहे हैं बद्रीनाथ धाम की ओर। यहाँ आकर जो आपको आत्मिक शांति मिलती है उसकी अनुभूति शब्दों में बयां करना मुश्किल है। तो इसके लिए आपको स्वयं एक बार बद्रीनाथ धाम आना पड़ेगा, और आप अवश्य एक बार अपने जीवन में बद्रीनाथ धाम आएं और यहाँ आकर इस शांति का, इस पुण्य का लाभ अर्जित करें। दर्शनीय स्थलों को देखने के बाद हम लोग ठीक 10:40 पर जोशीमठ से बद्रीनाथ धाम के लिए निकल चुके हैं। बहुत ही ढेर सारी गाड़ियां, बहुत सारा ट्रैफिक इस समय सुबह सुबह हेमकुंड साहब, द वैली ऑफ फ्लावर्स और श्री बद्रीनाथ धाम की यात्रा के लिए निकल चुका है। बहुत सारे यात्री आ रहे हैं और आज रात्रि विश्राम हम लोग बद्रीनाथ में ही करेंगे, तो कोई हड़बड़ी नहीं है। बद्रीनाथ धाम के दर्शन के पश्चात हम लोग माणा गांव जाएंगे, जो भारत का आखिरी गांव है चाइना बॉर्डर पर। और माणा गांव में सरस्वती उद्गम, व्यास गुफा, गणेश गुफा इत्यादि के दर्शन करके वापस बद्रीनाथ धाम शेष तीर्थ आश्रम, जो द्वारका बद्रीपीठ का सबसे मुख्य आश्रम है, वहां पर आज हम लोग शंकराचार्य आश्रम में रात्रि विश्राम करेंगे। और फिर कल सुबह हम लोग यात्रा प्रारंभ करेंगे गुड़गांव के लिए। तो अभी आप नज़ारे देखिए और प्रकृति का ये अद्भुत जो श्रृंगार है वो देखिए, आनंद लीजिए। जोशीमठ से बद्रीनाथ धाम के बीच में जो पहला बड़ा पड़ाव आएगा वो विष्णुप्रयाग के बाद गोविंद घाट, और गोविंद घाट के बाद
हनुमान चट्टी होते हुए हम लोग श्री बद्रीनाथ धाम पहुंचेंगे। तो हनुमान चट्टी पे हम लोग 3 से 4 मिनट का एक ब्रेक, भगवान के दर्शन, और उसके बाद हम लोग आगे जाएंगे। और इसी के साथ हम लोग विष्णुप्रयाग पहुंच चुके हैं। ये सामने आप देख सकते हैं, बहुत बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, 400 मेगावाट, जहां से पानी से बिजली प्रोड्यूस होती है। अलकनंदा के ऊपर बांध बनाकर यहाँ विद्युत बिजली इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। साथियों, जो बद्रीनाथ धाम की पूजा है, ये 6 महीने नर और 6 महीने नारायण पूजा होती है। नर पूजा से मेरा मतलब है कि 6 महीने जब बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलते हैं तो जो पुजारी हैं, रावल हैं, हम लोग श्रद्धालु हैं, वो पूजा करने आते हैं और नित्य प्रति पूजा होती है। जब बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद हो जाते हैं, यानी शीत ऋतु में, तो नारायण पूजा करते हैं, यानी देवतागण भगवान की पूजा करते हैं। तो एक दीपक जो मंदिर के कपाट बंद होने के साथ रखा जाता है, वो 6 महीने बाद भी जब कपाट खुलते हैं तो वो दीपक जलता हुआ ही मिलता है। सुगंधित पुष्प, ताजे पुष्प रखे हुए मिलते हैं और ऐसा लगता है जैसे भगवान की अभी अभी कोई पूजा करके गया है। तो ये सनातन धर्म का चमत्कार है और ऐसे सनातन धर्म को मैं शत-शत नमन करता हूँ। और इसी के साथ हम लोग गोविंद घाट पहुंच चुके हैं, जहां से हेमकुंड साहब, फूलों की घाटी रास्ता अलग और बद्रीनाथ धाम की रास्ता अलग। यहाँ चारधाम यात्रा के लिए काफी अच्छी सरकार ने व्यवस्था की है और हमारे यात्री मित्र, हमारी बहनें, महिलाएं और लड़के लगे हुए हैं। आपके यात्री आप जो यात्रा रजिस्ट्रेशन कराते हैं, उसका यहाँ पर आपको वेरिफिकेशन कराना होता है। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। और ये हमारा गाय प्रेमी बालक है रोनी, इसको गाय बहुत पसंद है, गग्गा कहता है, और ये इस समय यहाँ पर ब्रेड खिला रहा है। अभी नहीं, क्या करना है? मेरे को डिब्बा में पड़ा, डिब्बा डाल चलो। और बद्रीनाथ धाम की इस यात्रा में झरने पर अभी हम लोग बीच में रुके हुए हैं नाश्ते के लिए। नाश्ता कर लिया है, एकदम चिल्ड वाटर यहाँ आ रहा है और हमारी तीनों गाड़ियाँ यहाँ लगी हुई हैं। और एक बढ़िया सी जगह देखकर अभी हमने यहाँ नाश्ता खाया और बस अब हम लोग निकलने वाले हैं। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। मिलते हैं आगे की यात्रा पर अगले ब्लॉग में। थैंक यू।